हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ टेंथ क्लास। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दिया था फिज़िक्स का। इसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यही पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाम से ही पता पड़ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जिस पोटेंशियल की ज़रूरत होती है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब चार्ज फ्लो करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। मतलब जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में या मूव कराने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमें पता नहीं है कि वो चार्ज किस पर्टिकुलर पॉइंट से मूव कर रहा है या उसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है। तो इन्फिनिटी से जब किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक मूव कराया जाता है तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन V होता है, इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्क डन को W से, चार्ज को Q से। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। वर्क डन की यूनिट आपको पता है जूल होती है। ठीक है। तो इसकी जो SI यूनिट है वो क्या हो गई, जूल पर कुलम। वर्क डन की यूनिट जूल, चार्ज Q की यूनिट कुलम, और इसे कंबाइंडली वोल्ट भी लिखा जाता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह ही है ये, बस यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह क्या आ गया, फ्रॉम वन पॉइंट। बाकी मतलब सेम है। मतलब यहाँ पर पॉइंट फिक्स हैं A और B। यहाँ पर मान लो वोल्टेज VA है और यहाँ पर VB है। ठीक है। तो नेट वोल्टेज कितना हो गया, VA माइनस VB। तो यहाँ पे V की जगह VA माइनस VB पुट कर दिया। जब आपको दो पॉइंट पर वोल्टेज गिवन होते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है। इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस की भी SI यूनिट वोल्ट होती है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू ट्रांसफर अ चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट विथ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड मतलब वर्क कैलकुलेट करना है टू ट्रांसफर अ चार्ज। चार्ज आपको गिवन है, चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू 3 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 10 वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू 3C, 3 कूलम हो गया। वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको गिवन है 10 वोल्ट। आपके पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का V इज इक्वल टू W अपॉन Q। और आपको यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर दी, V की वैल्यू 10 वोल्ट और Q की वैल्यू 3 कूलम। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 30 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा, जब वर्क डन 1 जूल हो और कुलम कितना हो, चार्ज कितना हो, 1 कुलम। ठीक है। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। द रेट ऑफ डूइंग 1 जूल वर्क टू ब्रिंग 1 कुलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब एक कुलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है। यहाँ पे समझाया गया है इफ वर्क इज इक्वल टू 1 जूल एंड चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है। देन वोल्ट, इलेक्ट्रिक वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आपको गिवन हैं जो आपने 7th क्लास में भी पढ़े थे, देख लीजिए इनको, इम्पॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रिक सिंबल्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल, ये सिंबल आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक सेल का क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये लॉन्ग बार पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है
और शॉर्ट बार नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक बार और देख लो, पॉजिटिव टर्म को लॉन्ग बार से रिप्रेजेंट किया जाता है और नेगेटिव टर्म को शॉर्ट बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बैटरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स हम कह सकते हैं बैटरी को, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या हो गई, बैटरी, ये बन गई आपकी बैटरी, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक वायर का सिंबल भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच की दो स्टेट होती हैं, ऑन ऑफ। जब स्विच ऑन होता है तो करंट लूप में फ्लो होता है, रेगुलर क्लोज्ड लूप में, इसलिए सर्किट को क्लोज सर्किट कहा जाता है। अब एक इसका सिंबल कैसे बना है वो समझ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ऑन कंडीशन, जब स्विच ऑन होता है ना तो दो ब्रैकेट बनाने हैं आपको और बीच में डॉट लगा देना है, ठीक है। तो ये भी सिंबल आप, ये इसका दूसरा फॉर्म है। दो तरह से हम इसको बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब है ऑफ स्टेट, ठीक है। ऑफ का मतलब जब स्विच ऑफ हो तो करंट फ्लो नहीं होता है, और जब करंट फ्लो नहीं होता है तो इसमें आपको क्या करना है, डॉट नहीं लगाना है। सिंबल सेम है, इसमें बस डॉट नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे। और ये स्टेट क्या होती है, क्लोज्ड होती है, ये ओपन। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मटेरियल की एक इंटरनल टेंडेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को रोकने का काम करती है, ठीक है। इससे मतलब ये एक डिवाइस भी होता है अलग से जो करंट के फ्लो को रोकता है। तो इसका सिंबल ये होता है, इस तरह से इसको बना सकते हैं रेजिस्टेंस को। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ड्रॉ द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको इस तरह से बनाना होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, इस तरीके से बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही है, बस इसमें एरो आ जाता है इस तरह से बनाने के बाद, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरह से एरो बनाना है, या फिर इस तरह से भी आप बना सकते हो, ठीक है। एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस फिक्स होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू का होता है, लेकिन जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ये करंट कंट्रोलर होता है, इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा किया जा सकता है। एमीटर, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है, इसका सिंबल होता है ये। पहले आप एरो बना दीजिए, ठीक है, और इस तरह से सर्कल बना दीजिए, तो ये बन गया अमीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर का सिंबल दोनों का सेम है, इसमें बस एक ही फ़र्क है। जब आप अमीटर बनाओगे ना तो यहाँ पे बीच एरो बना के नीचे ए लिख देना। जब वोल्ट मीटर बनाओगे तो ए की जगह क्या करना, वी कर देना, ठीक है। एमीटर में क्या आता है, ए, और वोल्ट मीटर में क्या आता है, वी। बाकी ये चीज़ सेम है, ठीक है। अब इनके डेफिनेशंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल, द सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए सबसे सिंपल सोर्स इलेक्ट्रिक सेल कहलाता है, ठीक है। इसका सिंबल अभी हमने ऊपर पढ़ ही लिया कैसे होता है, लॉन्ग बार शॉर्ट बार, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बन गई इलेक्ट्रिक बैटरी, ठीक है। रेजिस्टेंस मैंने बताया कि किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को रोकने की जो टेंडेंसी होती है, इंटरनल टेंडेंसी है ना, खुद मटेरियल की, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस मटेरियल की रेजिस्टेंसी ज़्यादा होगी वो बैड कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को ज़्यादा रोकेगा, इसका मतलब वो बैड कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है। और जिसकी रेजिस्टेंसी जितनी ज़्यादा कम होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट अलाउ करेगा। द इंटरनल टेंडेंसी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को रोकने का काम करता है। मतलब किसी मटेरियल की इंटरनल टेंडेंसी रेजिस्टेंसी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को रोकेगा।
इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी लो होगी, वो गुड कंडक्टर नहीं होंगे, बैड कंडक्टर होंगे। और जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ही ज़्यादा गुड कंडक्टर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना। और दूसरे जैसे प्लास्टिक, वुड, ये इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन फ्लो ही नहीं करते हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टेंसी पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल आपने पढ़ लिया, इस तरह से होता है, ये सिंबल हो गया। नेक्स्ट है रिहोस्टेट करंट कंट्रोलर। ये क्या है? करंट कंट्रोलर, नाम से पता पड़ रहा है ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ऊपर जो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस वो एक इंटरनल टेंडेंसी होती है हर मटेरियल की, लेकिन रिहोस्टेट एक डिवाइस है। ठीक है, डिवाइस है इसका मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार करंट मटेरियल की टेंडेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब करंट के फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं करंट कंट्रोलर। क्या बोलते हैं? करंट कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, रिहोस्टेट को करंट कंट्रोलर भी कहा जाता है। द डिवाइस विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, क्या बोलेंगे इसको? करंट कंट्रोलर, कंट्रोलर, CONTROLLER, करंट कंट्रोलर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ऊपर आपने पढ़ा है, इसकी स्पेलिंग आप ऊपर से भी देख सकते हैं। ये इसका सिंबल हो गया, इसका सिंबल भी आपने ऊपर से अभी हमने ऊपर बनाया है। एमीटर, द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड एमीटर। वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को मेज़र करता है, किसी कंडक्टर में से, किसी वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब उसका मेज़रमेंट करता है ना, कि कितने अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेज़र करने का काम करता है। अब यहाँ पे इसका जो सिंबल है हमने ऊपर अभी बनाया है, कैसे बनाना है आपको? एक एरो बनाना है, सर्कल बनाया, एक इधर से, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, नीचे ए लिख देना। क्या हो गया? एमीटर। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज टू द रजिस्टर। रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हम अभी एक आगे ओम्स लॉ आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि एमीटर को हमेशा सीरीज़ में अटैच किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना कि एमीटर को हमेशा सीरीज़ में अटैच किया जाता है। वोल्ट मीटर, द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। ये वोल्टेज मेजर करता है। क्या मेजर करता है? वोल्टेज, वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, इसका भी सिंबल ऐसा ही है, पहले एरो बनाना, फिर ऐसे ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव, ए की जगह आ जाएगा वी। ठीक है, ये ओम्स लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी जितना भी वर्क कराया है ये आप इस लेक्चर में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, रेगुलर वर्क करते रहिए जिससे आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़े। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।